हेलो बच्चों, आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर, वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इंटीग्रल्स की जर्नी पर हैं। इंटीग्रल्स आपके टर्म 2 के सिलेबस का पहला और आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बच्चों। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन के। स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में हमने सीखा, ठीक है। उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लगातार हम यूज़ भी करते आ रहे हैं। इसके बाद हमने सीखा बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, जिसमें हम x को या f ऑफ x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते थे और फिर उसके हिसाब से इंटीग्रल को इवेलुएट करते थे। उसके बाद बेटा हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना सीखा उसके बाद हमने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बाद बच्चों हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे? पार्ट्स में ब्रेक कर लेते थे, ठीक है। पार्ट्स में ब्रेक कर लेते थे। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो कुछ बच्चों ने मेरे से, जब पहली बार मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों ने पूछा था, सर आपने इसमें फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसका अलग से फॉर्मूला नहीं बताया। तो आज आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं बेटा कि जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, u इंटू वी डी एक्स, आपको ये करना हो तो किस प्रकार से इवेलुएट करते हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि बाय पार्ट इंटीग्रल कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, हम आज ये सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो एक छोटी सी चीज रिमाइंड कराने के लिए आपको याद होगा, अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी की बात करूं तो ये होता था u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये होता था कि पहला u का यूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा u का यूं, पहले का डिफरेंशिएशन। अब इसको कैसे भी कर लो तुम, चाहे ये लिख लो, चाहे v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स, किसी भी तरीके से लिख लो, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम, बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते टाइम ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब तुम करोगे ना कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि तुम पहला फंक्शन एफ एक्स को लो कि जी एक्स को लो। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार इसी पर आपका पूरा का पूरा मेथड बेस्ड रहेगा कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको चूज किया, कैसे, वो देखते हैं। आइए, तो आप लोग जान रहे हो, अभी अभी मैंने लिखा भी कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी लिखो अगर, तो ये क्या होता है? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से करते थे बच्चों, ये हम लोग जानते हैं। अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू बाई डी एक्स और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन गया यू वी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स। अब देखो, ये इतना करने के बाद क्या करो, अब मैं इसको क्या करूं बेटा?
अलग लिख लेता हूँ, u इंटू डी वी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आया। अब देखो, अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट क्या करवा रहा हूं, u को मान लो fx, u को मान लो fx, और बेटा जो आपका dv बाई डी एक्स है उसको मान लो तुम v, u को सॉरी हाँ dv बाई डी एक्स को मान लो gx। तो अगर अब इसको लिखने लगोगे तो क्या हो जाएगा, u की जगह fx रखा, dv बाई डी एक्स की जगह gx रखा, fx gx dx, ये बराबर आ जाएगा u इंटू वी। तो u माने fx, v माने बेटा आपका, अब देखो dv बाई डी एक्स gx है तो v हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस v की जगह, देखो v की जगह इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और du बाई डी एक्स हो जाएगा f डैश x, du बाई डी एक्स हो जाएगा f डैश x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसको अच्छे से स्क्रीन पर देखो कि fx gx, जहां पर मेरा fx अगर फर्स्ट फंक्शन है, gx बेटा मेरा सेकंड फंक्शन है, तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट फंक्शन u का u, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट एकदम अच्छे से याद कर लो स्क्रीन से कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल अगर मेरे को करना है तो वो आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आएगा आपका कि आपको करना था बेटा राम इंटू श्याम का इंटीग्रेशन। राम इंटू श्याम का इंटीग्रेशन करना है अगर मेरे को, तो राम अगर पहला फंक्शन लिया मैंने, राम को मैंने पहला फंक्शन लिया, तो राम इंटू श्याम का इंटीग्रेशन, राम इंटू श्याम का इंटीग्रेशन माइनस राम का डिफरेंशिएशन इंटू श्याम का इंटीग्रेशन और फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन, ये आएगा। तो अब राम और श्याम की जगह जो भी फंक्शंस हों उस हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा, और बेटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करते टाइम ध्यान में रखने योग्य बात यही है कि ऐसा फर्स्ट फंक्शन चूज करना जिसका डिफरेंशिएशन होने से कुछ काम आसान हो, क्योंकि इसको इवैल्यूएट करना टफ हो जाएगा अदरवाइज। तो जो डिफरेंशिएशन करके इसको सिंप्लीफाई करे उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करना। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ये आपका आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि जिस प्रकार हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उसी प्रकार हर एक फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता। और तुम सोचो कि हर एक फंक्शन की प्रोडक्ट पर इंटीग्रल बाय पार्ट लगा लोगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल इसका ले लो, रूट एक्स साइन एक्स। इसमें बेटा किसी को भी फर्स्ट ले लेना, किसी को भी सेकंड ले लेना, तुम नहीं कर पाओगे सोल्व, तुम नहीं कर पाओगे सोल्व। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका डेरिवेटिव रूट एक्स साइन एक्स हो। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है तुम्हारे पास जिसका डेरिवेटिव रूट एक्स साइन एक्स हो। तो हाउ विल आई बी एबल टू फाइंड इंटीग्रेशन? तो दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन। ठीक है, चलिए अब बेटा बात आती है जो तुमने लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर उसका इंटीग्रेशन। और तुम सोचो यहाँ भी सी लगाऊं, यहाँ भी सी लगाऊं, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मतलब ये साफ साफ लिख रहा है कि इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन में कांस्टेंट को ऐड करना सुपरफ्लुअस हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जाके वो सी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी मत लिखना, एंड में हम एक फाइनल सी लिख देंगे, वो सारे कांस्टेंट को कैरी कर लेगा। सी का मतलब ही है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है, तो यहाँ पर सी का मतलब ही है ये इस y को फैमिली ऑफ फंक्शंस बना रहा है, ये इस y को फैमिली ऑफ फंक्शंस बना रहा है। ठीक है, इस y को फैमिली ऑफ फंक्शंस बना रहा है। तो बार बार आपको सी लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बार बार सी लिखने की आवश्यकता बेटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब बात आती है सर फर्स्ट किसको चूज करें, सेकंड किसको चूज करें? तो बेटा कोई भी फंक्शन या तो x की पावर में है, मतलब x टू द पावर n, पहला केस। दूसरी बात, या एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बेटा x टू द पावर n फॉर्म में है या पॉलिनोमियल में है, तो याद रखना मैं इन्हीं को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, मैं इन्हीं को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा बेटा। पॉलिनोमियल है या फिर आपका x टू द पावर n फॉर्म में है, तो मैं इनको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। दूसरा, जहां पर या तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं आपके, जहां पर या तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, या फिर आपका लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए, लोगरिथमिक फंक्शन या फिर ITF फंक्शंस आते ही बच्चों ये बुलावा है इनको फर्स्ट फंक्शन मानने का, ये बुलावा है इनको फर्स्ट फंक्शन मानने का। क्योंकि आपको पता है लोग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, वो 1 अपॉन समथिंग उसका डिफरेंशिएशन आएगा तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करेगा। साइन इनवर्स को मानूंगा, कोस इनवर्स को मानूंगा, वो 1 अपॉन समथिंग देंगे, वो कुछ सिंप्लीफाई करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो फर्स्ट फंक्शन उसको चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन वो जो सेकंड पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करने का मादा रखे। ठीक है, ये बात तुम लोगों को अच्छे से याद रखनी है। चूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज वेरी क्रूशियल इन दिस टॉपिक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है बेटा कि तुम चूज क्या कर रहे हो, फर्स्ट फंक्शन क्या है तुम्हारा और सेकंड फंक्शन क्या है, ये चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है सर, अब आ जाते बेटा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया तुम्हें, क्वेश्चन तुम्हें दे दिया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब कोई बच्चा मेरे को ये बोले कि सर बाई पार्ट पढ़ा रहे हो और इस क्वेश्चन में तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में ही नहीं है। अरे बेटा सिंपल सी बात है, इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ 1 इंटू log x dx, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप बताओ, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और तुम्हें अभी अभी सिखाया है
कि कौन से फंक्शन को लॉग फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अभी सिखाया ना बेटा, लॉग देखते ही फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन लिया मैंने, लॉग को फर्स्ट, 1 हो गया आपका सेकंड। बाय पार्ट लगाना शुरू किया, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यही यहाँ पर लगाओ, यही यहाँ पर लगाओ। फर्स्ट log x, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे 1 dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। बहुत अच्छी बात है। log x, इसका इंटीग्रेशन करा, x आ गया तो x log x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू 1 dx x, और फिर पूरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। x से x गया, आया यहाँ पर x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, माने x log x और ये आ गया माइनस x प्लस सी। ये आपका हो गया बेटा आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देख लो, जैसे ही मैंने log को बेटा पहला फंक्शन माना, मेरा ये सोल्व होते चला गया और x log x माइनस x प्लस सी आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ भी गया। x log x माइनस सी आपकी स्क्रीन पर आ भी गया। एकदम सिंपल। जो बताया तुम्हें कि log को फर्स्ट फंक्शन ले लेना, log देखते ही, log को जैसे ही फर्स्ट फंक्शन लिया, काम मेरा डन हो गया, काम मेरा डन एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं मैथ्स में। क्वेश्चन तुम्हें दिया x e टू द पावर x dx। अब बेटा मैं जान रहा हूं e का तो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो, आएगा तो ex ही, तो उससे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा। और x की पावर n फॉर्म में मिल रहा है मेरे को x, इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको लिया फर्स्ट, इसको लिया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन u का यूं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन u का यूं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और फिर पूरे का dx। बहुत अच्छी बात है। x और ex का इंटीग्रेशन करा तो बेटा ये e टू द पावर x ही रह गया, माइनस dx बाई dx ये 1 आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब तुम जान रहे हो x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ये लो जी, बहुत अच्छी बात है। x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस फिर से इसका ई टू द पावर एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर। x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दिख गया आपकी स्क्रीन पर आंसर। तो x टू द पावर, पहले क्वेश्चन में log दिखते ही मैंने उसको फर्स्ट लिया था, इस बार मेरे को x टू द पावर n दिख रहा है तो मैंने उसको फर्स्ट फंक्शन लिया। सारी लड़ाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने की है। उल्टा चूज करके देख लेना, उल्टा चूज करके देख लेना, हो नहीं पाएगा। जैसे ही उल्टा चूज करोगे हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बार बार बोल रहा हूं इस लाइन को, फर्स्ट फंक्शन उसको लेना जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें कुछ काम आसान करता हुआ दिखाई दे, जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें कुछ काम करना वो असरदार रहे। वो दवाई ऐसी नहीं कि दवाई ली कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो दवाई ऐसी कि दवाई खाई बुखार उतर गया, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें शुरू में ही बोला था बेटा, तुम्हें शुरू में ही बोला था कि जैसे ही साइन इनवर्स एक्स दिखा मुझे, जैसे ही मुझे साइन इनवर्स एक्स दिखा, मैंने इसको मान लिया बेटा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि मेरे को पता है अल्टीमेटली जो इसका डिफरेंशिएशन है ना, वो मेरे काम को बहुत आसान करने वाला है। तो बेटा तुम्हारा सेकंड फंक्शन क्या बचा? सेकंड फंक्शन बच गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बच गया सेकंड। अब तुम्हें पता है सेकंड का इंटीग्रेशन बार बार करना पड़ता है, सेकंड का मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो मैं पहले सेकंड का इंटीग्रेशन ही सोल्व कर लूँ। इनडेफिनेट में मैं बहुत सीख चुका हूँ इस प्रकार का इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करा, ठीक है। अंडर रूट को भी पुट मत करो, अंडर रूट से भी अननेसेसरीली कैलकुलेशन बढ़ेगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो बेटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही टी पुट करोगे क्या आएगा? माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बहुत अच्छी बात। यहां से डी एक्स क्या हो गया? डी टी बाई माइनस 2x, डी टी बाई माइनस 2x। डी टी बाई माइनस 2x होते ही यहाँ पे रखना शुरू किया तुमने, यहाँ पे रखना शुरू किया तुमने x अपॉन अंडर रूट टी, और dx की जगह माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, डी टी बाई 2x, x से x गया माइनस 1/2 1 बाई रूट टी डी टी। अब बेटा 1 बाई रूट टी का तुम बहुत बार लगातार इंटीग्रेशन कर भी चुके हो, 1 बाई रूट टी का बहुत बार इंटीग्रेशन तुम कर भी चुके हो, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे आगे कि माइनस 1/2 टी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करना है, वो आएगा टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, है ना। और ये 1 माइनस ये 1/2 बचेगा, तो ये 1/2 2 ऊपर चला गया 2/2, और ये बचेगा टी टू द पावर 1/2, बचेगा तुम्हारा माइनस रूट टी, माइनस रूट टी। और तुमने टी क्या माना था बेटा? टी माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया। अब फॉर्मूला में रखना शुरू करो, फर्स्ट यूं का यूं साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे ही उसने बोला फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो वो हो जाएगा एक्स। आंसर क्या आएगा फाइनल? एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और फाइनल आंसर में प्लस में सी बी लिख देना, फाइनल आंसर में बेटा प्लस सी बी लिख देना। दिख रहा है तुम्हें? फाइनल आंसर में प्लस सी बी लिख देना। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? देख लो आराम से। मैंने सेकंड फंक्शन को ये अलग से इंटीग्रेट कर लिया था ताकि सीधा वैल्यू पुट करना आसान रहे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखूं, इसी इंटीग्रेशन में बहुत सारे स्टेप होने वाले हैं, तो दैट्स वाई मैंने क्या करा, सेकंड को पहले इंटीग्रेट कर लिया और फिर बस उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अभी तक तो हैबिट में बैठ गया होगा कि फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन काम आसान करे, और काम आसान करते ही तो मेरे जहन में बैठ गया है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। तो ये मेरे बिल्कुल एकदम
बाय हार्ट मेरे को याद हो गया है बेटा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो एक स्पेशल टाइप होती है बच्चा ये कि e टू द पावर x इंटू समथिंग सम फंक्शन प्लस इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है सीधा सीधा e टू द पावर x इंटू वही फंक्शन। सिंपल, ये सिंपल एक बार में आ जाता है, डायरेक्ट है ये e टू द पावर fx प्लस सी। ये फॉर्मूला याद रखना कि e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सम में है, और इस पूरे का अगर इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हमेशा और हमेशा e टू द पावर x इंटू वो फंक्शन प्लस सी करके लिख देना आप। ठीक है, प्लस सी करके लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? मान लो इसका इंटीग्रेशन तुमसे पूछ ले e टू द पावर x इंटू x प्लस 1 dx। अब बेटा मैं जान रहा हूँ, अच्छा इसका इंटीग्रेशन अगर करने लगोगे तो यहाँ पे अलग से बाय पार्ट लगाओगे, फिर उस e टू द पावर x का करोगे, बट x और x का डिफरेंशिएशन एक साथ लिखा है तो मैं सीधा लिख दूँ x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी। ये आएगा आंसर। चाहे बाय पार्ट से करके देख लेना, चाहे तो बाय पार्ट से करके देख लेना, एक बार में आंसर हो जाता है। ये एक बार में आंसर आ जाता है, एक बार में ये आंसर दे देता है बेटा। चलिए देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है e टू द पावर x इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन पूछ रहा है। fx माना तुमने tan इनवर्स x, और तुम जानते हो f डैश x आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्म क्या बन गई? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्म बन गई। इसका रिजल्ट होता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। माने सिंपली क्या आ जाएगा? e टू द पावर x, एफ एक्स हमारा क्या है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। आपका फाइनल आंसर। एक स्टेप में आंसर दे देता है ये मेथड बेटा, एक स्टेप में आंसर दे देता है ये मेथड आपका। एक स्टेप में मेथड देने, एक स्टेप में आंसर देने वाला मेथड हो जाता है बिल्कुल, कि e टू द पावर x के साथ एक फंक्शन और उन फंक्शन भाई साहब के डिफरेंशिएशन सम में लिखे हों और पूरे का इंटीग्रेशन पूछा हो, तो सिंपली e टू द पावर x इंटू दैट फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो बाय पार्ट की हैबिट लग गई है। बाय पार्ट में एक स्पेशल टाइप भी सीख लिया, बाय पार्ट में एक स्पेशल टाइप भी सीख लिया बेटा। क्लियर? यहाँ तक परफेक्ट। चलो अब आसान लगने लगा तो थोड़ा सा काम बदल देते हैं। अब बेटा पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा, एकदम तुम्हारा जो फोकस है वो शिफ्ट होके आ जाना चाहिए स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से सुनने हैं, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है बेटा इस बार। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप आ गई है। स्पेशल टाइप में कह रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। ये कह रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को डायरेक्टली तो निकालना आता नहीं, बट मैं ये जानता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, मैं ये लिख सकता हूँ।
आवाज तुम्हारी क्या कह रही है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे? फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे भाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर तुम फर्स्ट फंक्शन लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन काम आसान करेगा कि हार्ड करेगा? भाई मेरे को पता है इसका डिफरेंशिएशन करने का तो फायदा होगा नहीं, वो जीरो कर देगा सेकंड वाली टर्म को, मेरा आंसर आएगा नहीं। तो मैं बेटा क्या करता हूँ ना, इसको ले लेता हूँ सेकंड फंक्शन, इसको जो आपका 1 है इसको ले लेता हूँ सेकंड फंक्शन, और इसका ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेता हूँ आपका फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करो, लगाना शुरू करो। फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड तो तुम्हारा 1 dx है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा सीधे सीधे x। तो मैं बार बार ना लिखते हुए इसको लिख देता हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट फंक्शन u का यूं, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 चला जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आएगा, बिल्कुल आएगा सर, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन तुम जान ही रहे हो, x आ गया, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बेटा आगे करो, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। नुमरेटर में क्या करो बेटा, नुमरेटर में क्या करो, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नुमरेटर में ए स्क्वायर को ऐड कर दो, ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये जैसे ही करोगे, अब इनको अलग अलग लिख लो, इसको अलग, इसको अलग। एक्स रूट, ये तो ऐसे का ऐसे चला ही आ रहा है, ये यहाँ से ये तो ऐसे का ऐसे चला ही आ रहा है, ये तो अब साथ इसको ढोना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगा देना, प्लस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, इससे ये कैंसिल होके ऊपर बचेगा रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस प्लस ए स्क्वायर को बाहर लिख लो, ए स्क्वायर को बेटा बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये देखो बेटा, ये तो तुमसे शुरू में ही पूछ ही रहा है, ये तो आई ही तो था, ये तो आई ही था, और आई इक्वल टू ये आ गया, तो इसको यहाँ पे मैं आई अगर रखूं तो क्या हो जाएगा मेरा, आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई, और ये माइनस आके ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी बता देते हैं तुम्हें, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, आई उधर जाके 2i इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसका बेटा इंटीग्रेशन अगर करने लगोगे तो ए स्क्वायर तो यू का यू रहेगा, ए स्क्वायर तो तुम्हारा यू का यू रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसके साथ में बेटा ये ए स्क्वायर तो तुम्हारा यहाँ से चल ही रहा है,
इस 2 को उधर ले जाओ, i इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इतना बड़ा सा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को याद भी रख लेना। याद नहीं रहेगा बेटा तो तुम प्रूव भी कर सकते हो, याद नहीं रहेगा तो प्रूव भी कर सकते हो। आई आ गया तुम्हारा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और बेटा यहां बीच में अगर प्लस हो जाए ना, यहां बीच में प्लस हो जाए, यहां पर अगर तुम्हारा प्लस हो जाए तो तुम्हें फॉर्मूला में और कुछ नहीं करना, हर जगह प्लस कर देना है। यहां पे प्लस कर देना, यहां पे प्लस कर देना, यहां पे प्लस कर देना, बाकी तुम्हारा सेम आएगा। सेकंड इंटीग्रल इसी तरीके से करोगे तो वो भी आएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस आने से बस एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, प्लस वाला ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। प्लस वाला बेटा ऑटोमेटिकली तुम लोगों को याद रह जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, इसका डेरिवेशन देख लो एक बार। ठीक है, ये तो बेटा बस चलते चला गया, ये तो बस चलते चला गया। इसको तो अगर भुला दो थोड़ी देर तो भी चलेगा, सेकंड के इंटीग्रल को I2 लिख के अलग से भी निकाल सकते थे। ये तो बस तुम्हारा चलते चला गया है। इसको सिंप्लीफाई करने में फिर ये I बन गया था और फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला से उस स्पेशल टाइप के पर्टिकुलर फंक्शन से तुम निकाल पा रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट जो मैं अभी बता रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है बेटा, ये हो जाता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से बीच में प्लस का साइन ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला देखते ही ना तुम्हें क्या करना है, याद रखने का तरीका सुन लो, हाफ वेरिएबल इंटू इंटीग्रैंड प्लस थोड़ी सी जगह छोड़ के log ऑफ मोड ऑफ वेरिएबल प्लस इंटीग्रैंड प्लस सी, और यहां पर ए स्क्वायर बाई टू जो इंटीग्रैंड में है इसका आधा, जो इंटीग्रैंड में कांस्टेंट है इसका आधा। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ याद रखने में आसानी, और कुछ तरीका याद रखने का बनाते हो तो बना लो। मेरे को ऐसे याद रह जाता है कि वेरिएबल का आधा इंटू इंटीग्रैंड प्लस कांस्टेंट के स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट जो ए स्क्वायर था उसी का आधा, log ऑफ मोड ऑफ वेरिएबल प्लस इंटीग्रैंड और फाइनली प्लस सी। मेरे को इस तरीके से याद रह जाता है। आपको जिस तरीके से सुटेबल, अच्छे तरीके से याद लगे, जिस तरीके से याद हो जाए उस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट टाइप आती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सीधे बाय पार्ट से ही करोगे तो बेटा इंटीग्रेशन आएगा, इसका आई आएगा यहाँ से एक्स बाई टू, ये तीनों में ही लिखना है कि वेरिएबल का आधा इंटू इंटीग्रैंड, तो तीनों में ही लिखना है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स प्लस ए स्क्वायर वाले में तो log आ रहा था, इसमें ए स्क्वायर बाई टू करके इसमें बस साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा, इसमें बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये तुम्हारे सामने तीसरी टाइप का आ गया।
तो याद रखने का तरीका ये, तीनों में वेरिएबल बाई 2 इंटू इंटीग्रैंड तो है ही, वेरिएबल बाई 2 इंटू इंटीग्रैंड तो है ही है। जहां पे वेरिएबल प्लस में था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, उसमें बेटा लोग वाली फॉर्म आती थी, ठीक है, लोग वाली फॉर्म आती थी। लोग वाली फॉर्म के साथ ए स्क्वायर बाई 2 तो था ही था, और उसमें फिर वेरिएबल प्लस इंटीग्रैंड था, वेरिएबल माइनस इंटीग्रैंड था। यहां पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, यहां पर आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। क्लियर, बढ़िया, परफेक्ट, आगे चलें। बहुत अच्छे, अब तीनों टाइप हो गई तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, इसको मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 dx। 5 को मैंने 4 प्लस 1 में तोड़ लिया, और इसको मैं देखूं तो ये अंदर बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। भाई x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ x, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे x की फॉर्म नहीं बन रही तो तुम क्या करो, t मान लो x प्लस 1 को, तो dt आएगा dx के बराबर। अब ये फॉर्म क्या बन गई, रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फॉर्म बन गई। और जैसे ही रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फॉर्म बनी, तुम जानते हो ये फॉर्म बन गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म अगर बनेगी तो बेटा वेरिएबल का आधा इंटू इंटीग्रैंड माने टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस वाला चल रहा है तो प्लस ही ए स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स की जगह आपका टी आ रहा है प्लस इंटीग्रैंड स्वयं प्लस सी, और वापस से बेटा टी को क्या करना, एक्स प्लस 1 पुट कर देना। वापस से टी को एक्स प्लस 1 पुट करोगे तो 1/2 ऑफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट पूरा का पूरा आपका इंटीग्रैंड प्लस 4/2 माने 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 प्लस फिर वापस से आपका पूरा का पूरा इंटीग्रैंड और प्लस सी करके देख लो, एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट टी की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो यही तो आ गया, यही आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस ये वापस से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही इंटीग्रैंड प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। बेटा अगर ये ऑप्शनल टाइप में आ जाते हैं, जैसे आपके टर्म 1 एग्जाम हुए उस प्रकार से टर्म 1 एग्जाम के जैसे अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ गया ना, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे को याद रहता है वेरिएबल बाई 2 इंटू इंटीग्रैंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ वेरिएबल प्लस इंटीग्रैंड, तो आप झटाझट सोल्व कर लोगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप 30 से 40 सेकंड में आंसर भी दे दोगे। तो ठीक है, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज बेटा फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी है। इससे बेटर कोई ट्रिक तुम्हारे लिए काम करती हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सबका माइंड इस तरीके से सेट होता है कि हमारे खुद की बनाई हुई ट्रिक बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में और कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में। तो आपके लिए लगातार इंटीग्रेशन की कॉन्टिन्यूस क्लासेस लेके आ रहा है अड्डा 24/7 स्कूल। तो लगातार मैथ्स की लेक्चर्स देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ खड़े हैं। मैं गौरव राव, आप मैथमेटिक्स मेंटर आप लोगों का,
ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में पूरे टाइम आपके साथ हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में कराने की जिम्मेदारी मेरी। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल्स भी लेक्चर में ले रहा हूँ, क्वेश्चंस को भी एग्जाम इसमें ले रहा हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी तुम लोगों को करवाने वाला हूँ। तो लगातार मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए और हम यहाँ पर तैयारी आपके टर्म 2 के फुल मार्क्स की ही कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, ओवर एंड आउट। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।